नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है आपके केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तो हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर्स फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं। आपका सबसे बेहतरीन चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर आपके सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरू हो गया है। तो हम सभी अपने जो हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाह रहे हो फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। और हमारा चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर आज शुरू हो गया है अपने समय पर। आज पूछता है सुल्तानपुर में जहां सवाल जनता के होते हैं, मुद्दे सुल्तानपुर से यूपी तक के होते हैं और जवाब सिस्टम को देना पड़ता है। तो हमारे सभी मेहमान जिनको ज्वाइन लिंक गया है वो अपने समय पर ज्वाइन करें। हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने इस मुद्दे से। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा कमेंट और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना शुरुआत कर दें। बहुत ही जबरदस्त मुद्दा लेकर आज पूछता है सुल्तानपुर आया। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल और मैं इस वक्त केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव हूं और 10 सेकंड में अवधि तक के प्लेटफॉर्म पर भी लाइव शो चल रहा होगा। तो आज का बड़ा सवाल सुल्तानपुर से पूरे यूपी का भविष्य 5 साल बाद कैसा होगा? क्या बदलेगा हिंदुस्तान या फिर वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी? आज अगर हम सुल्तानपुर की बात करें तो वाकई कई सड़कें टूटी है। रोजगार के लिए युवा बाहर क्यों जा रहे हैं? बिजली, पानी, स्वास्थ्य, ये बुनियादी सुविधाएं आज भी संघर्ष क्यों? यूपी की तस्वीर भी इससे अलग नहीं है। कहीं विकास दिखता है, कहीं सिस्टम की धीमी चाल लोगों को निराश करती है। सवाल यह है कि क्या अगले 5 साल में यह हालत बदलेंगे? अगर विकास हुआ, ऐसा संभावित भविष्य बताया जा रहा है, अगर विकास होगा तो सुल्तानपुर में इंडस्ट्री आएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, गांव से शहर का पलायन रुकेगा, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य बेहतर होगा। तब सुल्तानपुर सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि विकास का मॉडल बन सकता है। अगर सिस्टम बदला तो बेरोजगारी और बढ़ेगी, भ्रष्टाचार की जड़ें और मजबूत होगी और जनता का भरोसा टूटेगा। अगर सिस्टम नहीं बदला तो, और तब सवाल और तेज होगा, आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान? आज आम जनता कह रही है हमें वादे नहीं काम चाहिए। चुनाव के बाद नेता गायब क्यों हो जाते हैं? युवा कब तक इंतजार करेगा? तो आज केडी न्यूज के डिजिटल प्लेट मंच से सीधे सवाल है, क्या 5 साल में सुल्तानपुर को मॉडल जिला बनाया जाएगा? क्या हर युवा को रोजगार मिलेगा? क्या भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से रोक लगेगी? क्या जनता को मूल सुविधाएं बिना संघर्ष के मिलेगी? सिस्टम को ये जवाब देना होगा क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। तो 5 साल का बहुत लंबा समय होता है, या तो इतिहास बदलता है या फिर निराशा बढ़ती है। फैसला सिस्टम के हाथ में है, लेकिन सवाल उठाना हमारा काम है और हम रुकने वाले नहीं हैं। सवाल हमने उठा दिया है और जवाब देना अब सिस्टम की जिम्मेदारी है। तो आपका चर्चित तो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हुआ है। हम चाहेंगे जरूर हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इस हमारे मुद्दे पर राहत इंदौरी लिखते हैं, उनका एक शेर है, याद आ गया है, बता दें। सवाल करता है हर शख्स यहाँ हालात पर, सवाल करता है हर शख्स यहाँ हालात पर, जवाब देने को मगर कोई तैयार नहीं। तो ये राहत इंदौरी इस हमारे जो मुद्दा है इसके लिए इनके शेर बड़े सटीक बैठ रहे हैं जो हमने आपको सुनाए। तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इन मुद्दों के साथ जो हमने पूछा। मेहमान के तौर पर और भी लोग शामिल होंगे। अभी हमारे मेहमान के तौर पर शामिल हैं यूसुफ शाह जी। और जो सवाल है कि क्या 5 साल में सुल्तानपुर को मॉडल जिला बनाया जाएगा? क्या हर युवा को रोजगार मिलेगा? क्या भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से रोक लगेगी? क्या जनता को मूल सुविधाएं बिना संघर्ष के मिलेगी? ये मेरे इस कार्यक्रम के मेन मुद्दे हैं जिस पर मैं आज बहस करूंगा। आज लोगों से, हमारे जो मेहमान हैं वो इस पर चर्चा में शामिल होंगे और अपनी बात
रखेंगे। तो यूसुफ जी बताएं, जो आज का मुद्दा है, एज ए जान भाई, आप पूरी तरीके एक एज ए जनता, आपकी राय इस पर क्या है? जी सर, सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। सभी दर्शकों की तरफ से आपको भी नमस्कार। भ्रष्टाचार से तो मुक्ति जो है नहीं मिलने वाली है जी। और यानी कि जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का सही रूप से जो है निस्तारण होना बहुत मुश्किल है जी। क्योंकि जब नेता का रूप अलग ही है, जनप्रतिनिधि और अधिकारी जब अपना काम जिम्मेदारी से कर ही नहीं रहे हैं, फिर कहाँ से ये सब सुधार संभव? जबकि सारा सुधार वहीं से होना है। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आम जनता की जिम्मेदारी है। तो तमाम खुलेआम जो है, आप देख लीजिए, हर तहसील, हर ब्लॉक और हर थाना, हर कोई भी विभाग हो, जो कार्यालय है, हर जगह जो है भ्रष्टाचार चल ही रहा है। हर जगह कमीशन खोरी, घूसखोरी चल ही रही है जी। तो इतना खुलेआम, अभी ग्राम पंचायत गोसैसिनपुर का एक उदाहरण के तौर पे कार्रवाई हुई, जेल भी गए, फिर आने के बाद फिर वही कर रहे हैं। तो कार्रवाई जो है वो सिर्फ नाम की जा रही, इसके लिए कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। अब अपनी जिम्मेदारियां, तो जिसकी जिम्मेदारियां हैं वो 25% भी पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं, चाहे अधिकारी हो चाहे जनप्रतिनिधि हो। तो जनप्रतिनिधि से ही हर जिला, हर क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, फिर वो सही से अपना काम ईमानदारी और निष्पक्ष करेंगे, तभी तो सरकार भी ढंग से चल सकती है। क्या सीएम है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी हर क्षेत्र का आके यहाँ तो थोड़ी देख सकते हैं कि कहाँ गलतियां किस के अधिकारी कर रहे हैं, किस कार्यालय में गलतियां हो रही हैं जी। ये सब जो है, जब तक ये जड़ से अधिकारी और जनप्रतिनिधि, क्योंकि जमीनी स्तर से देख लीजिए, चाहे क्षेत्र स्तर से जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र स्तर से लेके जिला स्तर तक, वो अपने पद का दुरुपयोग ही तो कर रहे हैं। जनता का पैसा और सरकार जो दे रही है, उसमें जो है लूट खटोट जो है मची हुई है। तो इस हिसाब से कहाँ हो सकता है काम? सरकार कोई योजना भी अगर लाएगी कि बाहर पलायन ना करे तो क्या आपको लगता है 5 साल में सुल्तानपुर को मॉडल जिला बनाया जा सकता है? बहुत मुश्किल है सर, क्योंकि क्या हर युवा को रोजगार मिलेगा? क्या भ्रष्टाचार पूरी तरीके से रुकेगा? मूल सुविधा जो जनता की है, बिना संघर्ष किए, जैसे आपको बिना संघर्ष किए रास्ता मिल जाए, क्या ऐसा हो पाएगा इन 5 सालों में या आने वाले कुछ सालों में? जिनको करना है, जिनके जरिए सुधार आना है, जब वो खुद ही व्यवस्थित नहीं है तो आखिर कैसे सुधार आएगा? वो खुद ईमानदारी और निष्पक्षता से अपना कार्य नहीं करेंगे, ये सब चीजों में सुधार कैसे संभव है? सरकार अगर कोई योजना लाती भी है, उसको पहले ही सब खा लेते हैं, लास्ट में कुछ बचा खुचा वो जनता के पास पहुंचता है। तो भाई इसमें खाने में तो सबका योगदान है, अधिकारी और जनप्रतिनिधि। तो कहाँ से सुधार आए? अब अधिकारी तो अब अधिकारी जो है और नेता ऐसा कोई आता ही नहीं कि जो आए, जैसे जिला स्तर का किसी भी विभाग का कोई ऐसा अधिकारी आ जाए कि जो अधिकारी हो, अगर अधिकारी ही रहे तो सब जान जाएंगे कि यहाँ फला विभाग में फला अधिकारी आया, लेकिन ऐसा कोई अधिकारी आता ही नहीं आज तक। हाँ, वर्तमान स्थिति में कुछ जो है बढ़िया संघर्ष जो है व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए जो है एसपी चारू निगम जी का चल रहा है। बाकी अधिकारी तो जितने भी हैं क्षेत्र स्तर से जिला स्तर तक,
वो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। वही हाल नेताओं का भी है। जो सड़कें बन रही हैं वो साल भर में उखड़ जा रही हैं, तो वकील कैसे जिला या प्रदेश या देश कैसे आगे बढ़ेगा? इस स्तर से काम किया जाएगा कि 100% आएगा तो 40% उसमें कमीशन ही हो जाएगा, तो फिर 50% में जो काम होगा वो कब तक चलेगा? तो उसी हिसाब से हर जगह, चाहे ग्रामीण स्तर से हो, चाहे जिला स्तर से हो, क्षेत्र स्तर से हो, हर जगह जो है इसी प्रकार से हो रहा है। और कानूनी व्यवस्था तो मैं 1.5 साल पहले देखा हूँ, ऐसा कोई ग्राम पंचायत भवन जो है शायद बचा होगा कि जो चोरों द्वारा लूटा ना गया हो। यानी कि वहाँ की जो बैटरी है, जो मशीनें हैं, सब उठा ले गए ताकि कैमरा में देख ना सके। अब ऐसा बहुत सारी पंचायतों में 2 साल पहले जो चोरियां हुई, लेकिन उसमें से कोई आज तक नहीं पकड़ा गया। हमारे गांव में, हमारे आजू बाजू गांव में जितनी भी ग्राम पंचायतें थी, सब पंचायतों में जो है कंप्यूटर और बैटरी सब लूटा गया। कभी ऐसी इतनी अच्छी व्यवस्था है हमारे। जी सही कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं। एक बार फिर इसी मुद्दे पर फिर वापसी करेंगे। एक शेर व्हाट्सएप पे हम एक शेर भेजे हैं, इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे तभी। लिखा है, अच्छे चर्चित शायर का है, न छेड़ किस्सा ए उल्फत का बड़ी लंबी कहानी है। न छेड़ किस्सा ए उल्फत का बड़ी लंबी कहानी है, मैं गैरों से नहीं हारा, किसी अपने की मेहरबानी है। तो ये जो पूरा सिस्टम गड़बड़ हुआ है ना, ये बाहर का नहीं है, सब अपनों की वजह से हो रहा है। अगर आज जनप्रतिनिधि चाहें तो सारी चीजें व्यवस्थित हो सकती है, लेकिन उनको तो सिर्फ मेहरबानी अपने लोगों के बीच में चक्कर में ठेका पट्टा सब चीज करवाना, उनसे जनता उनके लिए थोड़े, उनके लिए तो उनके जो खास हैं उनकी मेहरबानी बहुत जरूरी है। इसीलिए ये चीजें चल रही है। एक बार फिर हम ये बताएंगे कि जो चर्चा हमारी चल रही है आज, इस पर और क्या क्या चीजें हैं कि पूछता है सुल्तानपुर में इस वक्त केडी न्यूज डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर सबसे चर्चित शो चल रहा है। और 5 साल पे जो सुविधाओं बिना सुविधा चाह रहे हैं, बिना संघर्ष के, उस पर, क्योंकि अभी जनता जाग चुकी है, जनता ये जानना चाह रही है। 5 साल बहुत लंबा समय होता है, इतिहास बदल सकता है और या तो निराशा हाथ लग सकती है, लेकिन सवाल रुकेगा नहीं। सवाल कई हैं जिस पर जवाब देना है। अब सुल्तानपुर मॉडल जिला क्या बन पाएगा, इस पर भी वही चीजें हैं कि अगर सिस्टम बेहतर रहा तो बन सकता है, लेकिन अगर सिस्टम बेहतर नहीं है तो बनना बड़ा मुश्किल है। तो सुल्तानपुर से यूपी का भविष्य 5 साल का बाद कैसा होगा? अगर नीयत साफ रही, नीति सही रही और सिस्टम जिम्मेदारी निभाएगा तो आने वाला 5 साल में सुल्तानपुर ही नहीं, पूरा यूपी विकास की नई कहानी लिख सकता है। लेकिन अगर कहीं ढिलाई बढ़ती जाएगी, लापरवाही बढ़ती जाएगी, राजनीतिक लापरवाही होगी, तो हालात तो बदल जाएंगे पूरी तरीके से। अभी हम बताना चाहेंगे कटका वाले जो सड़क की बात चल रही है, बीच में आपने सड़क की बात बताई। डीडीओ से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये कमिश्नर से लेके सब लोगों के बीच में चर्चा चल रही है ये, लेकिन चूंकि रायबरेली संस्थान जिस ठेकेदार को दिया है वो ठेकेदार भी हमें लग रहा है ब्लैक लिस्टेड हो चुका है। अब काम किससे करवाएं? इसी समस्या में ये कई सालों से ये पड़ा हुआ है। अब देखिए किस तरह से उस सड़क कि हमने भी सवाल किया था तो मुझे बताया गया, तो यही हाल है। नियत साफ वाली, नीति सही वाली और सिस्टम की जिम्मेदारी की बात। ये बताएं यूसुफ जी, कुछ कह रहे थे आप? ये सर, मेरा तो मानना यह है कि मात्र 2 साल के लिए जितने अधिकारी हैं, जितने पदाधिकारी जनप्रतिनिधि हैं, क्षेत्र से लेकर केंद्र स्तर तक मात्र 2 साल और निष्पक्ष और ईमानदार हो जाए तो सोने की चिड़िया पूरा 2 ही साल में बन जाएगा हिंदुस्तान। मात्र 2 साल। तो पूरा सिस्टम ही जो
हमारे देश में जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं वही लोग सबसे ज्यादा घूसखोरी और कमीशन खोरी में सम्मिलित हैं। तो आखिर आम जनता से क्या उम्मीद की जाएगी कि जब पढ़े लिखों का आलम ये है कि उनको देश के प्रति या स्टेट के प्रति या क्षेत्र के प्रति जो है मोहब्बत नहीं है, सिर्फ बस उनकी जेब भरनी चाहिए। हर जगह देख लीजिए, हर जगह जो भी काम हो रहा है, बाई चांस कोई ऐसा एक ईमानदार हो, बाकी 90% अधिकारी और जनप्रतिनिधि तो सब देश का पैसा जो है वो सब कमीशन के रूप में, अधिकारी जो है घूसखोरी के रूप में। तो यह सब सिस्टम पढ़े जिसको करना है, देश को, क्षेत्र को जिसको विकास करना है, जिसको आगे बढ़ाना है, जब वही लूट खसोट अगर मचा के रखेंगे तो आखिर कैसे जो है जनपद आगे बढ़ेगा या देश आगे बढ़ेगा या प्रदेश आगे बढ़ेगा। जनपद में जितना भी अपने जनपद में जितना भी पैसा आता है सरकार की तरफ से विकास करने के लिए, अगर 5 साल उस पैसे को ईमानदारी से लगा दिया जाए। अरे भाई, विकास जनपद के लिए आ तो रहा है, विकास तो हो रहा है, लेकिन अब विकास हो रहा है जहाँ विकास होना चाहिए वहाँ विकास हो रहा है। कुछ लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है। पैसा आ रहा है, काम हो रहा है, जहाँ विकास होना चाहिए अब आपको नहीं दिख रहा। जैसे कटका जर्जर है, खराब है, आया है, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, पूरे जनपद में विकास हो रहा है। ऐसे ही कई जगहों पर विकास होते हैं, कुछ लोगों को नहीं दिखते। मतलब जैसे ईमानदार व्यक्ति जो है, जनता है, उनको नहीं दिख रही है, लेकिन जो नेता जनप्रतिनिधि हैं, उनके सहयोगी हैं, उनका विकास हो रहा है पूरा, वो सब बढ़ रहे हैं, तो विकास तो हो रहा है जनता का। कटका बाजार की स्थिति तो सर बहुत दिनों से खराब है। वहाँ जो पानी भरने की जो है दिक्कत है वो बहुत दिनों से खराब है। बड़े अफसोस की बात है कि उसी रास्ते से जो है राज्य स्तर और मंडल स्तर के सभी अधिकारी आते जाते भी हैं। उसके बावजूद जो है बारिश में भी आते जाते हैं, लेकिन वह चीज जो है किसी को नहीं दिखाई दे रहा। जबकि बारिश में तो वहाँ ऐसा अंधेरा हो जाता है कि जो हाई मार्क स्लाइड है, कम से कम उसको तो बनवा देना चाहिए, लेकिन 7-8 वर्षों से वो भी बंद पड़ी है। वो भी नहीं। आज की जो सबसे बड़ी चर्चित खबर इस वक्त जो सबसे चर्चा उस क्षेत्र के जो है संबंधित कटका बाजार से संबंधित सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी, जनप्रतिनिधि ही नहीं, वहाँ का जो ब्लॉक होगा वो ब्लॉक के जो है बीडीओ साहब भी वो काम करवा सकते। तो अधिकारी और जनप्रतिनिधि, वो सड़क का मामला है, उसमें बीडीओ स्तर से काम नहीं हो पाएगा। स्तर तो सड़क का नहीं सर, जो काम किया है तो नेता इसमें आगे आए कि जिस संस्था का ने काम किया है उसको पकड़े। विकास सीडीओ जो मेन विकास अधिकारी हैं। मैं सड़क की बात नहीं कर रहा सर, जो वहाँ हाई मार्क्स लाइट है, जो लाइट को तो अधिकारी करा सकते, वो वीडियो भी लगवा सकते थे। लेकिन दिक्कत ये है, जिस संस्था का मामला है पहले वही जाके अटकता है। हाई मास्क किस संस्थान लगाया, कौन लगाए हैं, वो उसकी शिकायत देखें। तो इसीलिए इधर से उधर टाल मटोल किया जाता है ना। अगर जिम्मेदारी तय हो गई होती तो टाल मटोल ना हो। आज चर्चित खबर की बात कर रहे हैं जो इस वक्त अपने देश में चल रही है। आज की सबसे बड़ी चर्चित खबर है, राज्यसभा में, दिल्ली की बात कर रहे हैं हम। राज्यसभा में बड़ी टूट हुई है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद संदीप पाठक, अशोक मित्तल और स्वाति मालीवाल समेत कुल 7 सांसद पार्टी छोड़ दी है और भाजपा में विलय कर लिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव चड्ढा ने घोषणा की थी कि राज्यसभा में आपके 2/3 सदस्य भारत के संविधान के प्रावधानों का उपयोग करते हुए भाजपा में विलय कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक्सपर्ट ट्वीट करके तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, पंजाबियों के साथ धोखा करार दिया गया। ये भाजपा का ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाया गया है। वहीं पार्टी के भीतर मतभेद भी उभर कर आए हैं।
चड्ढा को हाल ही में राज्यसभा के उप नेता पद से हटा दिया गया और उनके स्थान पर अशोक मित्तल को नियुक्त किया गया। चड्ढा ने एक वीडियो में साफ संदेश दिया था। उन्होंने एक शेर पढ़ते हुए शायराना अंदाज में कहा था, मेरी खामोशी को हार ना समझे, और उसके बाद उन्होंने आगे सब पूरा कर दिया। कहीं ना कहीं ये भी समस्या है। और संजय सिंह सांसद आप यही अकेले बचे ही हैं और सारे जो है चले गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने निशाना साधा है भाजपा का, कहा है भाजपा जो है घटिया राजनीति कर रही है। अब एक चीज जी बताएं। चड्ढा जी का तो जब केजरीवाल जी जेल गए थे तभी सूत्रों के हवाले से यह बात मैं भी सुना था कि चड्ढा की और बीजेपी की जो है नजदीकियां वहीं से बढ़ गई थी, और जो उन्हें पद से हटाया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, वह इसी कारण हटाया गया था कि क्योंकि वो बीजेपी। ठीक है, हाँ ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि केजरीवाल और आप पार्टी के मतलब सांसद संजय सिंह बहुत दिन हो गया लौटे जेल से। उस वक्त काहे नहीं एक्शन लिए? जब जेल जा रहे थे तब से इनकी नजदीकियां आ गई थी। उस वक्त लौट के तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिए? इंतजार किस बात का कर रहे थे? और दूसरा, राघव चड्ढा का सबसे बड़ा ऐसी चीजों पे, सिद्धांतों, मूल्यों, बुनियादी नैतिकताओं पर जिस तरीके से आम व्यक्तियों के बारे में चर्चा कर रहे थे उस वक्त किया गया, ये एक तरीके से उनको बड़ी सहानुभूति मिल रही है। इस चीजों पर सहानुभूति मिल रही है। राघव चड्ढा ने कहा था, आम आदमी पार्टी जिसे मैंने अपने खून पसीने से सींचा और जिसे मैंने अपने युवा अवस्था के 15 साल दिए, वो अपने सिद्धांतों, मूल्यों और बुनियादी नैतिकताओं से पूरी तरह से भटक चुकी है। अब यह पार्टी देश या राष्ट्रीय हित के लिए काम नहीं कर रही है बल्कि निजी स्वार्थ के लिए काम कर रही है। और फिर उन्होंने उस बात को और आगे कहा कि आप में से मतलब आप पार्टी से कई लोग पिछले कुछ वर्षों से मुझसे ये कहते आ रहे हैं कि मैंने भी व्यक्तिगत रूप से महसूस किया, कह रहे हैं कि मैं सही आदमी हूं। उन्होंने कहा मैं सही आदमी हूं लेकिन गलत पार्टी में हूं। फिर उन्होंने दोहराया है कि मैं सही आदमी हूं लेकिन मैं गलत पार्टी में हूं। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूं, आम आदमी पार्टी से खुद को अलग कर रहा हूं, जनता के पास जा रहा हूं। ये तो आज जो चर्चित मामला था, इस चर्चित मामले को हम जानबूझ के इसमें शामिल किए कि जिससे लोगों को कुछ जानकारी हो। इसी पर जो स्थिति बनी है, एक शेर है हमारे इस मुद्दे पर भी, इस पर भी आया है। जावेद अख्तर ने लिखा है, बड़े शायरों में नाम है उनका, ये वक्त क्या है, ये हालात क्या है, ये वक्त क्या है, ये हालात क्या है, हर शख्स यहाँ क्यों सवालात में है। तो हर जगह सवालों की चीजें खड़ी हुई है, हर जगह। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं वो भी इसी पर है। हम बार बार उस चीजों पर सवाल कर रहे हैं लेकिन सिस्टम जवाब नहीं दे रहा है। तो हमारा फिर वही अपना चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर में जो इस वक्त अपना चल रहा है कार्यक्रम, इसमें कई लोग ज्वाइन करना चाह रहे थे। 2 लोगों को आज पता है, कहीं संजोग है कि वरिष्ठ शिक्षक जी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, देखते हैं। तो चाहेंगे जो हमारा ये सवाल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम सवाल आपको बता दें। जो आज का हमारा सवाल है, क्या 5 साल में सुल्तानपुर को मॉडल जिला बनाया जा सकता है? क्या हर युवा रोजगार मिलेगा? क्या भ्रष्टाचार पूरी तरह रोक लगेगी? क्या जनता को मूल सुविधाएं बिना संघर्ष वापस होगा? हम थोड़ा 2 मिनट समय लेना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। बताइए जी, हमारी आवाज जा रही है? असल बात भ्रष्टाचार इतना अपने चरम सीमा पर पहुंच गई है कि अगल बगल में एक बड़ा मुद्दा मिला है, बहुत बड़ा मुद्दा। हमारे घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर, 2 किलोमीटर की दूरी पर। अभी तो हम थोड़ा सा यहाँ पर आए हैं, बल्दी राय में कार्यक्रम है। तो भ्रष्टाचार जो है भैया, इसमें लोग संलिप्त हैं। और आज थोड़ा सा मैं ऐसी बात बताना चाहता हूँ
घर के विवाद को, गांव के विवाद को, अगर थोड़ा रास्ते का भी विवाद हो, अगर तालाब की जमीन कब्जा करना हो तो एक ट्रेड चल गया है। एक परिवार, दो परिवार अगर हिंदू का है या एक परिवार मुस्लिम का, तो मंदिर मस्जिद के हिंदू मुस्लिम करने पर इतना लोग जुट गए हैं, ये सीमा से ज्यादा बाहर हो रहा है। एक सूचना हमको मिली है तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा अलग हट करके पूर्व में ही कान में डाल दें कि अगर कोई घटना घटती है तो कल के लिए समाचार में ये रहे। थोड़ा सा हमारे कहने का मतलब ये है कि इस समय भ्रष्टाचार हवा दे करके चलाया जा रहा है और अराजकता हवा दे के चलाई जाती है अपने निजी स्वार्थ के लिए। सच्चाई पर कोई अधिकारी अपना कलम नहीं उठा रहा है। और आज का जो मुद्दा है, हमारा सुल्तानपुर मॉडल कब बनेगा? हमारा सुल्तानपुर अभी सिर्फ झूठ 5 साल में हम आए थे, एक जगह एक कार्यक्रम था, एक कार्यक्रम, उसमें मैंने ये महसूस किया कि प्रतिनिधि लोगों को, माननीय लोगों को अच्छे कार्यक्रम के लिए 3 मिनट का समय नहीं है। 3 मिनट का, शिव कुमार जी आए थे, मैं खड़ा था, वो जैसे पहुंचे मंच पर 2-3 मिनट के बाद भागना शुरू किए। बड़ा बढ़िया कार्यक्रम लखनऊ में लगा है, क्षेत्र का कार्यक्रम छोड़ करके। तो मॉडल तभी बनेगा जब हम क्रियाकलाप करेंगे, अच्छा मॉडल बनाने के लिए अच्छी सोच रखेंगे और उस अच्छी सोच के साथ हम निर्माण का कार्य करेंगे। जब हमारे जनप्रतिनिधि लोग जनता की सही बात को सुन ही नहीं रहे हैं, केवल हवाई है, केवल कमजोर आदमी। कल एक मैटर मैं बताऊंगा, अभी जो साफ हमको जानकारी नहीं है, हमारे कुंडेवार का है बगल का, वहाँ एक छोटा सा मामला है और केवल जमीन हथियाने के लिए उसमें लेखपाल का भी सहयोग है। जमीन हथियाने के लिए एक बहुत बड़ा, वो चर्चित वाला बात तो नहीं कर रहे हैं, किसी धर्म का नाम नहीं लेंगे हम। जी जी जी, नहीं तो अभी चर्चा में नहीं है, केवल बड़ा चर्चित हुआ है। तो हम बता रहे हैं कि हम थोड़ा फोन पर कल साझा करेंगे। हम लोग ये चाहते हैं कि नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन ऐसे ही बता रहे हैं। बाजार के जी बाबू जी जी जी, चर्चित मामला है और सुनने में हाँ, ये भी आया है। हमें एक इंटरव्यू भी करना था उसमें, लेकिन अब जल्दी करेंगे। ये भी जी जी जी, शायद वो सरकारी ग्राम समाज की जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। बस 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 बस। तो हम भी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की गई है, लेकिन ठीक है जी जी, इस पर एक चर्चा। हाँ, ये वक्त आने पर देखा जाए। आप कहाँ हैं इस वक्त? आप बल्दी राय मैं आया हूँ। हमारी बात सुन लीजिए, इस वक्त आप कहाँ हैं? कौन सी तहसील, कौन सा जिला, कौन सा ब्लॉक और वहाँ कौन सा कार्यक्रम है, वहाँ क्या हो रहा है, एक बार आप जानकारी दे दें। अच्छा, मैं बता रहा हूँ, राय में शालिग्राम ज्ञानोदय इंटरमीडिएट कॉलेज में कवि सम्मेलन हो रहा है। जी जी, कवि सम्मेलन बड़ा बढ़िया हो रहा है और हम वीडियो बना के भेजे, फोटो ले ले, वीडियो बना ले। नहीं, हमने कहा वीडियो संस्थान का नाम भी ले लीजिए, ऐसे ये बता दें कि संस्थान का नाम क्या है, किसके सहयोग से हो रहा है ये कार्यक्रम। के बारे में जब आप गए हैं तो कल चर्चा होगी, तो आप बताएंगे मैं शुरुआत करता हूँ। इसी को जोरदार कहते हैं गौरव भाई, इसी को जोरदार। ये लाइव कार्यक्रम इस वक्त कार्यक्रम चल रहा है बल्दी राय क्षेत्र में, वहाँ के कार्यक्रम चल रहा है, कवि सम्मेलन है किसी स्कूल में। तो हमारे मेहमान के तौर पर पहुंचे वरिष्ठ शिक्षक वहाँ पहुंचे हैं और वो दिखाने और बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारी आवाज जा रही हो तो आप एक मिनट का समय देके इस मुद्दे पर चर्चा कर लें। और आपने ये बेहतर किया कि कम से कम इस लाइव कार्यक्रम को दिखाया। गीत गाता हूँ जी जी,
तो गीत गाता हूँ सुनो मैं गीत गानों के पूछता है सुल्तानपुर में गीत आपने गाता दिखाया, ये बहुत बड़ी बात है। गीत गाता हूँ गरीबों बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कार्यक्रम को देख लिया गया है, लोग देख रहे होंगे, इस वक्त लाइव चल रहा है, बहुत अच्छा है। बस आप 1-2 मिनट हमारे कार्यक्रम को दे दें, वहां से थोड़ा सा बाहर निकलकर हम आपसे बात करने मुद्दे पर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा है और आपके कार्य बहुत बेहतर है। बहुत बढ़िया। सनातन सभ्यता और मान्यता तो गीत गाता हूँ चलाऊं और करवाता जी भैया। गीत गाता हूँ तो थोड़ा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, असल बात चला नहीं पाता हूँ ना। अरे ठीक है, जितना चला दिए हैं ये तो बहुत बड़ा चला दिए। अच्छा तो दिखाई दे रहा था। बड़ा चला दिया। अच्छा इस तरह लाइव करने के लिए संस्थान को काफी पैसा खर्च करना पड़ता, जिस तरीके से जान लीजिए आपने लाइव कार्यक्रम कर दिया। जी बाबू। हम ये चाहेंगे कि आपके मित्र हैं तो संस्थान का नाम ऐसे ही ले लीजिए और इसके सहयोगी ये करने वाले नाम ले लीजिए। इसकी वजह से हमारी जनता के बीच में, हमारे दर्शकों के बीच में इनका नाम जाएगा। अच्छा तो हमें दिखा दें, शालिग्राम राम मिलन शालिग्राम ज्ञानोदय इंटर कॉलेज बल्दीराज। जी बहुत अच्छा कवि सम्मेलन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, उनका कार्यक्रम बेहतर हो। आप अगर 1-2 मिनट इस मुद्दे पर चर्चा कर लें तो मानस में संदेश की चिंता नहीं भैया, संदेश चिंता लग रहा है मुझे जहाँ कार्यक्रम हो रहा है उस संस्था के करने वाले सहयोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बेहतर है। अब ये देखिए हमारे सहयोगी भाई वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह पहुंचे हैं बल्दीराज उस कार्यक्रम में, तो उन्होंने बताया कि मैं इस कार्यक्रम में हूँ। ठीक है, इनका कार्य बेहतर है, बहुत अच्छा है। एक बार फिर हम वापस होते हैं अपने इस कार्यक्रम में कि सवाल उठाना हमारा काम है और हम अपने इस कार्यक्रम की मदद से सवाल उठाते रहेंगे। केडी न्यूज़ डिजिटल लगातार पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से इन सारी चीजों को सवाल उठाता रहेगा। कुछ अगर कहना हो तो जरूर यूसुफ जी आप कहें। ये मैं कहना चाहूंगा कि सुल्तानपुर मॉडल कैसे बनाना संभव है कि जब जनपद सुल्तानपुर में अधिकारी और जनप्रतिनिधि कुछ इस प्रकार हैं कि एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि ग्राम पंचायत गोसैसिनपुर में वर्ष 2022 में सरकारी खड़ंजा मार्ग की ईंट को महादेव यादव द्वारा उखाड़ लिया गया। इसकी शिकायत क्षेत्र से लेकर केंद्र तक की गई। 400 शिकायती पत्र दिए गए। थाना स्तर से फर्जी रिपोर्ट 4 वर्षों से लगाई जा रही है। ब्लॉक स्तर से 4 वर्षों से फर्जी रिपोर्ट लगाई जा रही है और तहसील भी कुछ पीछे नहीं है। तहसील स्तर से भी 4 वर्षों से फर्जी रिपोर्ट लगाई जा रही है। संबंधित अधिकारी जो है तमाशाई बने हैं। संबंधित सभी जनप्रतिनिधि वो भी तमाशा देख रहे हैं, सिर्फ एक जनप्रतिनिधि को छोड़कर। हमारे ग्राम सभा में जो 10 नंबर के बीडीसी हैं अनिल कुमार सिंह जी, तो ऐसे अनिल कुमार सिंह बीडीसी भी हैं उसके स्थल के जहां खड़ंजा उखाड़ा गया है और भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष भी है। हाँ, ये बात पूरी कीजिएगा। अब आप चूंकि लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत जबरदस्त लड़ाई लड़ रहे हैं, गांव की लड़ाई है ये, चाह रहे हैं कि रास्ता और विवाद क्लियर हो जाए, पुराना रास्ता है बन जाए। आपके इसी पर एक चर्चित शेर है मुनव्वर राणा जी, बहुत अच्छा शेर लिखे हैं। सच बोलने की आदत अगर डाल लोगे, सच बोलने की आदत अगर डाल लोगे तो हर तरफ से तुम्हारे खिलाफ लोग होंगे। बिल्कुल सही। तो अब
बहुत बड़ी चीज है आप जो कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज है ये सर। जी। सत्य जो है, बताएं बात आप। सत्य जो है बहुत बड़ी चीज है, बहुत महंगी चीज है। सत्य अगर इतना आसान होता तो हर कोई जो है सत्य का सर्टिफिकेट लेके घूमता, हर कोई सच तो सच को साथ लेके चलता। 10% ऐसे लोग हैं जो सत्य पर हैं और ईमानदार हैं। तो अगर सत्य पर और ईमानदारी पर जो खड़ा रहेगा, अब उसके पीछे तो 90% लोग लग ही जाएंगे। तो एक खिंचाई कर देते हैं भाई। एक जनप्रतिनिधि हमारे गांव में हैं जिनका नाम है अनिल कुमार सिंह, और वो 10 नंबर के जो है बीडीसी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष भी। सिर्फ एक जनप्रतिनिधि ऐसे हैं कि जो रास्ते के प्रति संघर्ष किए, हर जगह साइन गवाही दिए। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बूथ अध्यक्ष की भी नहीं सुनी गई, जबकि उन्होंने ब्लॉक में बीडीओ से, तहसील में एसडीएम से और जो अधिकारी हैं लेखपाल या कानून को, और माननीय विधायक जी राज बाबू से उन्होंने स्पष्ट रूप से ग्रामीणों के सामने जो है गवाही दी कि वहाँ खरंजा था और उखाड़ा गया, लेकिन उनकी कहीं सुनी नहीं गई। लेकिन वो ऐसे हमारे जनपद के जनप्रतिनिधि हैं कि जिनकी मैं सराहना करता हूं कि पूरे जिले में कोई जनप्रतिनिधि जो है रास्ता जो अतिक्रमण किया गया उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं किया और ना ही गवाह उठाया है, सिर्फ अनिल कुमार को छोड़कर। उन्होंने जनप्रतिनिधि होते हुए खुला प्रदर्शन किया है, अपनी बात वो रखे हैं, लेकिन सुनी नहीं गई, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने प्रयास किया। बाकी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हो या सांसद हो या ब्लॉक प्रमुख या और तमाम संबंधित जो है ग्राम प्रधान हो, सब के सब तमाशा देख रहे हैं। जबकि अगर यह सत्य नहीं होता तो अगर झूठ बात को कोई 2 महीना तक जो है पब्लिक बेस पर जो है किसी प्रोग्राम में कोई एक शख्स की हिम्मत और जरूरत नहीं है कि वो खुलेआम इस तरीके से बोलेगा और 400 शिकायत पत्र देगा और 20 से 25 लोगों का ग्रामीण लोग साइन करेंगे। अगर यह फर्जी होता तो गांव के लोग उस पे जो साइन किए हैं, अगर सही मुद्दा रहता, सही काम रहता है तो लोग उसके प्रति साइन नहीं करते और आगे नहीं बढ़ते। तो अगर वो फर्जी होता तो गांव के लोग, इतने लोग कैसे उस पर साइन करते? सही कह रहे हैं। जिला के सबसे बड़े कार्यालय जिला अधिकारी महोदय को 32 ग्रामीणों द्वारा ज्ञापन दिया गया, जिस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसडीएम साहब के यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया, लेकिन वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो जहाँ जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस प्रकार हैं अपने जिले में, तो वहाँ जो है सुल्तानपुर में विकास और मॉडल और भ्रष्टाचार, तो इस हिसाब से कैसे इसको रोका जा सकता है? कहाँ से दूर हो पाएगा? सही कह रहे हैं आप। हम एक बार ऐसे ही चूंकि चर्चा हो रही थी, अभी देखिए वही शिक्षक रामजी सिंह बल्दी राय क्षेत्र में कोई स्कूल है। अब आप तो सुन रहे होंगे, शायद वहाँ भीड़ है, उतना अच्छा वो ना सुन पाए हों, हमारे दर्शक सुन रहे होंगे। मैं बार बार ये प्रयास कर रहा था, हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी जिस स्कूल में पहुंचे हैं, कम से कम उस स्कूल का नाम ले लीजिए, जो संस्थान काम कर रही है उनके बारे में बता दीजिए। देखिए प्रयास उनका भी अच्छा है, मेरा भी अच्छा है कि भाई हम चाह रहे हैं कि कम से कम कौन सा स्कूल है, क्या है, नाम हम अपने स्तर से एक नाम ले लें कि हाँ भाई बड़ा अच्छा है। लेकिन देखिए लाइव के दौरान जब पहुंच रहे थे और किसी से मुलाकात कर रहे हैं तो उनका बिहेव इस तरीके से, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हाँ ये किसी कार्यक्रम में, उनको कहना पड़ा कि ये लाइव कार्यक्रम है। अगले को ये नहीं समझ में आ रहा है, वो गंभीरता नहीं समझ रहा है कि जबकि निस्वार्थ भाव से शिक्षक भी चाह रहे थे कि नहीं हो जाए, हम भी निस्वार्थ भाव से चाह रहे कि नाम हो जाए। और हम ये नाम नहीं कर रहे हैं, उनका नाम तो ऑलरेडी हुआ होगा, हम अपने डिजिटल माध्यम से, अपने संस्थान के माध्यम से नाम ले लें। और नाम तो लेना होगा, अगर निगेटिव खबर चलानी होगी तो उनके खिलाफ तो बहुत सारी चीजें हैं, हम वो चला ही देंगे अगर हमको मिलेगा तो। लेकिन अगर आपकी सोच भी पॉजिटिव है, सोच भी अच्छी है, तभी भी सामने वाला लोग, आज की सोच सबकी बड़ी खराब चल रही है। जबकि अगला बता रहा है
कम से कम 2 मिनट हमारे चैनल पे 2 मिनट खड़े होते कि नहीं भैया बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, सहयोग में हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी साथ लगे हुए हैं और मैं चूंकि कार्यक्रम में बड़ा व्यस्त हूँ और आपका बड़ा बड़ा आभार जो आपने लाइव, ये सब कह देते, संस्थान को उनके लिए भी बहुत अच्छा होता। लेकिन क्या करेंगे, उनकी भी सोच अच्छी, हमारी भी सोच अच्छी, लेकिन जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो नेता नगरी वाले हैं, वो नेता नगरी वाले टोटल हैं वो, तो उनसे इस मतलब में उनको लगता है अरे तो वैसे है। तो ये यही है, जैसे आप बड़े स्वच्छ मन से काम कर रहे हैं गांव की सड़क के लिए, लेकिन सबको बस दूसरे वही चल रहा है कि नेता बने फिर रहे हैं, चाहे कितना भी अच्छा आप काम करें। लेकिन सोच आज के समय में अच्छे कार्य करने पे भी सामने वाले के सोच बड़े खराब हो जाते हैं। सवाल ये है, क्योंकि आज का जो सभ्यता है वो इतनी गंदी हो गई है, बुरा करें तब गलत सोचेंगे, सही करें तो गलत सोचेंगे, मतलब कुछ भी कीजिए गलत सोचना ही है। आज एक बार हम फिर अपने इसी चीज को लेकर बातचीत करते हैं, जो हमारा कंक्लूजन है इस कार्यक्रम में। सवाल चूंकि साफ है, सीधा है, सुल्तानपुर से यूपी का भविष्य 5 साल बाद कैसा होगा उसी पर चर्चा कर रहे थे। अगर नीयत साफ रही, नीति सही रही और सिस्टम जिम्मेदारी निभाए तो आने वाले 5 साल में सुल्तानपुर नहीं पूरा यूपी विकास की नई कहानी लिख सकता है। लेकिन अगर कहीं ढिलाई, वही राजनीति और कहीं लापरवाही जारी रही तो हालात बदलने की उम्मीद सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। आज की सबसे बड़ी बात यही है, जनता अब जाग चुकी है और सवाल पूछना सीख चुकी है। अब फैसला सिस्टम को करना है कि वो इतिहास बनाएगा या फिर सवालों के कटघरे में खड़ा करेगा। सवाल हमने उठा दिया है और जवाब देना सिस्टम की जिम्मेदारी है। जेडी न्यूज डिजिटल और अवधि तक लगातार पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम के माध्यम से, ये शो चला रहा है और ये रुकने वाला नहीं है। ये लगातार नए मुद्दों के साथ, नए तेवर और कलेवर के साथ बेहतरीन कार्यक्रम को प्रस्तुत करता रहेगा, लगातार चलेगा, रुकेगा नहीं है। ये मेरा कंक्लूजन रहा है। इतिहास के पन्नों में कुछ चीजें हैं आज हम बता दे चुके, कार्यक्रम इसलिए जल्दी समापन की तरफ लेकर जाएंगे। कुछ 2-4 मेहमान और जुड़ने वाले थे आज। बल्दी राय जानकारी देने, बल्दी राय से एक मामला था, मुस्लिम पक्ष का ही था, कुछ मामला सड़क वड़क का विवाद उनका भी था। उन्होंने हमको फोन किया था, हमने कहा भैया मेरा कार्यक्रम चलेगा, आप ज्वाइन कीजिएगा, वहीं से मुझे सारी बात बताइएगा, सोमवार को आपको खबर करेंगे, लेकिन आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। उन्होंने कहा नहीं ठीक हम ज्वाइन करेंगे, देखिए पीड़ित पक्ष है वो, पक्का करेंगे। हमने कहा ठीक है, साक्ष्यों हमने उनको लिंक भेजा लेकिन वो ज्वाइन नहीं किए। अब क्या करें, हमारी कोशिश है, हम यही तो कर सकते हैं भाई, हमारी कोशिश है। मैंने कहा उनसे लेकिन वो ज्वाइन नहीं किया। हमने सोचा हमारे माध्यम से आएंगे, इस पर हमारे दर्शक सुनेंगे उनकी समस्याओं को, और मामला सड़क का ही है, सड़क, रास्ता और कुछ अतिक्रमण, यही है। लेकिन नहीं तो ठीक है, अब हम अपनी तरफ से एकदम बेहतर रख रहे हैं और ओपन मंच दिए हैं। अब कोई ना आए, बहुत सारे लोग नहीं आ रहे हैं, बहुत लोग देख रहे हैं, जैसे आपने कहा ना टंग खिंचाई, बहुत लोग टांग खींच रहे हैं। मेरे कार्यक्रम को बहुत लोग देखते हैं लेकिन सोच रहे हैं कि कैसे कार्यक्रम ध्वस्त हो जाए। लेकिन जिस दिन थोड़ा सा टीआरपी हो गई, थोड़ा सा लोग देखने लगे, थोड़ा सा लोगों के बीच, 100 लोगों के में 20 लोगों के बीच हमको लोग जानने लगेंगे इस कार्यक्रम को, उस दिन वही लोग वाह वाह करेंगे, सबसे पहले चपकेंगे। ये हर जगह की व्यवस्था है, ये कोई नई नहीं है। बस आप चलते रहिए, बस चलते रहेंगे तो इसके बाद फिर कारवा बनता जाएगा, हमें चाहे जितना लगे, ये होता है। तो इतिहास के पन्ने में आज पंचायती राज दिवस है। आज के दिन पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। शुरुआत जो है मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी 2010 में इस कार्यक्रम को शुरुआत किया है आज ही के दिन। इनका उद्देश्य गांव को स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना था, पंचायतों को अधिकार देना था। आज का दिन 1973 में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। आज ही के दिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामला में ऐतिहासिक निर्णय दिया था। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना का सिद्धांत स्थापित हुआ, जिससे संविधान की आत्मा को सुरक्षित रखा जाए। ये बहुत बड़ा फैसला था। 1990 में आज ही के दिन अंतरिक्ष में बड़ी उपलब्धि, आज के दिन हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। अंतरिक्ष और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में इससे काफी मदद मिली। आज का जन्मदिन महान फैशन डिजाइनर जीन पॉल गॉल्डियर का जन्मदिन है। उन्होंने फैशन की दुनिया में महान पहचान बनाई है। तो ये आज का जो हमारा सार है, इतिहास के पन्नों में हम बता रहे थे, लोकतंत्र की जड़ें गांव से होती है, संविधान की रक्षा जरूरी है और विज्ञान हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो आज का ये हमारा कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर,
चल रहा था, बेहतरीन। और कल एक नए मुद्दों के साथ, नए तेवर, नए कलेवर के साथ आपका केडी न्यूज डिजिटल फिर आपके सामने हाजिर होगा। हम अपने सभी दर्शकों से चाहेंगे कि हमारे अवधि तक चैनल पर अवधि समाचार, जो केडी न्यूज डिजिटल पर भी है, अवधि समाचार को जरूर आप सब लोग पसंद करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और हमारा ये कार्यक्रम जो पूछता है सुल्तानपुर चल रहा है, जो सबसे चर्चित है, कुछ लोगों की जुबान पर, सब लोगों पर नहीं करेंगे, कुछ लोगों की जुबान पर है पूछता है सुल्तानपुर, इसको और भी चर्चित करें और हमें सलाह दें कि हम और क्या करें बेहतर, कि जिससे कार्यक्रम और बेहतर आम जनता के लिए हो। इसी के साथ आज हम चाहेंगे इस कार्यक्रम को यहीं पर समापन करेंगे। कल फिर अपने इसी समय पर एक नए तेवर, नए कलेवर के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।